तो तकनीकी और आधुनिकता, इनका शिक्षा से विरोध नहीं है। जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है, नई तकनीक आती है, उसको आने से कोई रोक नहीं सकता। और वो आती इसलिए है कि मनुष्य का कुछ भला उसके हाथ से हो, इसीलिए उसको खोजा जाता है। उसका उपयोग करना मनुष्य के हाथ में है। कोई भी तकनीक आती है तो उसका मनुष्य के हित के लिए उपयोग करना, अगर उससे कुछ दुष्परिणाम होने वाले हैं तो उन दुष्परिणामों से बचना और बचाना, यानी तकनीकी के मालिक मनुष्य बने रहे, तकनीकी मनुष्य की मालिक न बन जाए। पुराने जमाने में कहते थे कि पहले लाठी पहलवान घुमाता है, बाद में लाठी पहलवान को घुमाती है। आज हम कैसे हैं कि पहले मोबाइल हम सुनते हैं, आजकल मोबाइल हमको सुनाता है। तो ये न हो, इसीलिए शिक्षा आवश्यक है। अशिक्षित हाथ में पड़ जाए तो सारा ज्ञान का क्या दिशा लेगा बता नहीं सकते, वो विध्वंसक भी हो सकता है। सुशिक्षा यानी केवल लिटरेसी नहीं, एजुकेशन यानी केवल स्कूलिंग, इंफॉर्मेशन क्रैमिंग नहीं, तो मनुष्य सुसंस्कृत बने, मनुष्य वास्तविक मनुष्य बने, इसको शिक्षा कहते हैं। वो शिक्षा मिलती है तो मनुष्य विष का भी उपयोग दवाई के रूप में कैसा करना ये खोज लेता है। ऐसी शिक्षा अपेक्षित है। अपने देश की शिक्षा बहुत पहले लुप्त हो गई, लुप्त की गई। एक नई शिक्षा पद्धति इसलिए लाई गई कि हम लोग सदा विदेशी आक्रमकों के या विदेशी हमारे उस समय जो शासनकर्ता थे, हम उनके गुलाम थे, उनकी गुलामी में हम सदैव बने रहे। इस देश पर उनको राज्य करना था, इस देश का विकास नहीं करना था। और इसलिए सारी जो प्रणालियां उन्होंने बनाई, उसमें हम इस देश पर राज्य कैसा कर सके इसको ध्यान में रखकर उन्होंने बनाया। उन्होंने इस देश को जीता था, इस देश को उनको अपने अधीन रखना था, उसके लिए जो करना है वो उन्होंने किया। लेकिन अब हम स्वतंत्र हो गए तो हमको राज्य चलाना केवल नहीं है, प्रजा पालन करना है।